2.25 माह बाद इंजीनियर शिवांग चंद्राकर की हत्या का खुलासा आज पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश पाल ने किया। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि शिवांग चंद्राकर से अशोक देशमुख का व्यावसायिक वैमनस्यता था और वह शिवांग की हत्या करने का षड्यंत्र रचा और अपने 2 साथियों को साझेदार बनाकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश पाल ने बताया कि 6 दिसंबर की शाम 7:30 बजे शिवांग चंद्राकर अपने फार्म हाउस चंदखुरी से वापस मोटरसाइकिल में सवार होकर वापस घर जाने के लिए निकला। पुलगांव पुलिस ने गुम इंसान के तहत मामला दर्ज कर पतासाजी में जुट गई। पुलिस ने शिवांग के मोबाइल के लोकेशन ढूंढने में लगी हुई है। गुम इंसान का मामला समझकर पुलिस जांच कर रही थी। उसी दौरान 5 जनवरी को झरझरा पुल के पास चंदखुरी भाटा में नरकंकाल मिलने की खबर मिली। मानव शरीर के अंग भंग हो गए थे। पुलिस अब नरकंकाल को गुम इंसान शिवांग से जोड़कर जांच में जुट गई है। भारी पुलिस के आला अधिकारियों के साथ फोरेंसिक विशेषज्ञ से घटनास्थल की बारीकी से जांच कराई गई। तब नरकंकाल शिवांग चंद्राकर के होने की पुष्टि हुई। पुलिस अब हत्या का मामला जानकर तफ्तीश तो की है, काफी मशक्कत के बाद सब कुछ साफ दिखाई देने लगा है। पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज ने बताया कि प्रारंभ से ही गांव के ही अशोक देशमुख का हत्या में प्रमुख किरदार होना महसूस हुआ। इस मामले को सुलझाने के लिए 500 ग्रामीणों से पूछताछ की गई, पर नतीजा सिफर निकला। पुलिस ने जब अशोक देशमुख पर दबाव बनाया तो वह पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करने लगा। जब अशोक की पत्नी से अलग पूछताछ की गई तो अशोक का बयान व उसकी पत्नी के बयान में विरोधाभास दिखाई देने लगा। जब पुलिस ने दबाव बनाकर पूछताछ की तो वह टूट गया और पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। श्री पाल ने बताया कि अशोक देशमुख के इकबालिया बयान से पता चला कि वह पहले गांव के ही एक कृषक की खेती को रेघा लेकर कार्य करता था। उसे शिवांग चंद्राकर के परिजन ज्यादा लागत में करने लगे। इससे उसे आर्थिक क्षति पहुंची। वह चंद्राकर परिवार से बदला लेना चाहता था। उसे जानकारी थी कि शिवांग प्रत्येक दिवस अपने पिता के फार्म हाउस में आता है। उसका इंतजार कर रहा था। उसी दौरान शिवांग अपने मोटर बाइक में आता दिखा। अशोक ने उसे रोककर लिफ्ट देने को कहा। शिवांग अशोक को जानता था, इसलिए बैठा लिया। बाइक में बैठते ही अशोक ने पीछे से कसकर पकड़ लिया और उसके 2 अन्य साथी विक्की देशमुख और बसंत कुमार साहू रस्सी का फंदा बनाकर उसे कसकर खींचे, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। लाश को कार में रखकर झरझरा पुल के पास लेकर आए और एक गड्ढे में उसकी लाश को रख दिया और मिट्टी, पत्थर व पैरे से ढककर भाग गए। आईजी दुर्ग रेंज ने बताया कि अशोक देशमुख पर शक होने की वजह से उसके क्रियाकलाप पर पुलिस की टीम नजर रखे हुए थी। अशोक देशमुख के इकबालिया बयान के बाद विक्की उर्फ मोनू देशमुख 20 वर्ष केनालपारा निवासी व बसंत कुमार साहू केनालपारा चंदखुरी को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस महानिरीक्षक के अनुसार आरोपियों ने 30 लाख फिरौती मांगने की सोची थी, पर उसे क्रियान्वित नहीं कर पाए। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 364 का 365, 201, 120 बी 302 के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने पेचीदे हत्याकांड को सुलझाने के लिए एएसपी बद्री नारायण मीणा व उनकी पूरी टीम को बधाई दी। उसने पंच का चुनाव लड़ा था, बहुत कम वोटों से हारा। उसको इस बात का शक था कि शिवांग चंद्राकर के परिवार ने उसको मदद नहीं की, जिसके कारण वो हार गया। इसके अलावा शिवांग चंद्राकर के फार्म हाउस के पास 13 एकड़ जमीन है किसी थर्ड पार्टी की, जिसको रेघा पे लेने के संबंध में भी कुछ आपस में मनमुटाव था। पहले वो जमीन शिवांग चंद्राकर का परिवार रेघा पर लिया करता था। 1 साल पूर्व उससे डबल रेट देकर अशोक देशमुख ने वो रेघा पर ली थी। उसमें उसको प्रॉफिट भी नहीं हुआ था, उसके पास कुछ कर्ज भी था। तो उसने इन सब के बीच में ये प्लानिंग की कि जब ये रोज की तरह ये जाएगा वापस तो इसका मर्डर कर देंगे और फिर उसी के फ़ोन का इस्तेमाल करके घर वालों से 30 लाख की फिरौती मांगी। घर वाले क्या पैसा देने के लिए तैयार हो गए थे इनके परिवार? नहीं, पैसा की बात ही नहीं आई, क्योंकि उन्होंने फिरौती की मांग ही नहीं की। फ़ोन को घटना के बाद भी चालू रखा, लेकिन अगले दिन सुबह पुलिस की उपस्थिति देखकर पूरे उसमें फिर डर गया और इसने फिर उस फोन को बंद कर दिया। किन धाराओं के तहत कार्रवाई की सर? हत्या का मामला दर्ज हुआ, बाकी सारे प्रकरण के आधार पर जो वो है वो सब धाराएं लगाई। ग्रैंड न्यूज़ के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट।